भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है। सद्गुरु के अनुसार ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने पशुपत से पशुपति होने की यात्रा पूरी की थी। आइए जानते हैं विस्तार से। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। नेपाल आध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने के पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े मकसद के साथ जिए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों को इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया था। यह एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहां पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई है। नेपाल को 5 चक्रों में बनाया गया था। इस तरह से उन्होंने नेपाल की पूरी भौगोलिक स्थिति को इस्तेमाल करते हुए एक तांत्रिक शरीर की रचना की ताकि वहां रहने वाले सभी लोग और हर एक प्राणी एक बड़े लक्ष्य के साथ जिए। सद्गुरु कहते हैं, जब मैं तंत्र की बात करता हूँ तो मेरा मतलब स्वच्छंद यौन संबंधों से नहीं है। मेरा मतलब रस्मों पूजा पाठ के तरीकों या दूसरी बातों से भी नहीं है। दरअसल मेरा मतलब जिंदगी को बनाने और मिटाने के विज्ञान से है। आप में से कईयों ने कुछ तांत्रिक तस्वीरें देखी होंगी जहाँ तंत्र मंत्र करने वाले अपना सिर काटकर उसे हाथ में लेकर चलते हैं। ये तस्वीर आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाला दरअसल जीवन देना और इसे नष्ट करना सीखता है। वह जीवन के एक रूप को दूसरा रूप दे सकता है। शिव पशुपत थे। इसके बाद उन्होंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर वह पशुपति बन गए। वह जानवरों की प्रकृति के स्वामी बन गए। वह जानवरों की स्वाभाविक बाध्यताओं से मुक्त हो गए। अगर आप एक चींटी को ले लें तो यह बस एक चींटी है। इसके अंदर बस
चींटी के ही गुण हैं। अगर आप सांप को ले लें तो वह बस एक सांप है। इसी तरह एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता है, हाथी सिर्फ हाथी है, लेकिन आप में इन सब के गुण हैं। आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को चींटी की तरह काट सकते हैं, और अगर आपको तेज गुस्सा आ गया तो आप कुत्ते की तरह भी हो सकते हैं। अगर जहर की बात करें तो आप किसी भी सांप को पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये सब बनने में सक्षम हैं। उनमें केवल एक जानवर का गुण है, आप में उन सब का है। दरअसल आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं इन सब की यादें मौजूद होती हैं। अगर आप सचेतन नहीं हैं तो बड़ी ही आसानी से इन चीज़ों में फंस जाएंगे। आप पशुपत बन जाएंगे। आप पशुपत तो हैं, लेकिन अगर आप जागरूक होने की चेष्टा करें तो आप उस पाश्विक स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं जो आपकी यादों में समाई हुई है और आपको नियंत्रित कर रही है। इस धरती पर आए पहले एक कोशीय प्राणी की याद भी आज आपके भीतर मौजूद है, और अगर आप इजाज़त दें तो यह आज भी अपना काम कर सकती है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी ही बाध्यताओं से परे जाने का नाम है, जिससे कि आपका अतीत आपको नियंत्रित ना कर सके। आपका अस्तित्व एक पूरी तरह से नई घटना हो, वरना तो आप बस एक मिली जुली अभिव्यक्ति हैं। क्रमिक विकास को अगर आप कुछ इस तरह से देखते हैं कि यह जीवन को सरलता से जटिलता की ओर बढ़ाने वाली प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से हम सबसे ज़्यादा जटिल जीवन तंत्र हैं। यह हमें बेहतर नहीं बनाता, लेकिन हमें एक ऐसा जीवन बना देता है जिसमें ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। संभावना और वास्तविकता के बीच एक दूरी है। अगर हम उस दूरी को अभी तक पार नहीं कर पाए हैं तो हम एक जानवर की तरह ही हैं। हम पशुपत हैं।